नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा रचित सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोकों का श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। भक्तों के इस परस्पर संग में अभी तक हमने स्कंद 4 के अध्याय 6 के प्रथम भाग तक श्रवण और पठन किया है। आज के इस 224वें सत्र में 224 सेशन में हम इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सदैव की तरह विषय की पुनरावृत्ति, इस सत्र की पृष्ठभूमि और मंगलाचरण के पश्चात हम लोग एक एक श्लोक, उसका अनुवाद और श्रील प्रभुपाद के अद्भुत अलौकिक तात्पर्यों के माध्यम से इस विषय को श्रवण करेंगे। तो मेरा अनुरोध रहेगा, जिनके पास पुस्तकें हैं वो पुस्तक का प्रयोग करें इन श्लोकों का वाचन करने के लिए। संस्कृत के ये श्लोक हमें सकारात्मकता से आप्लावित रखते हैं, हमें इसे अपने अनुभव में लाना होगा। तो जिनको भी कठिनाई लगती है वो यहाँ पर वाचन करते समय स्वयं अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं। अध्याय की पुनरावृत्ति के क्रम में देखें तो हम सभी स्कंद 4 के 6ठे अध्याय ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना, इसका यहाँ श्रवण और पठन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक हमने देवों का ब्रह्मा जी से सहायता निवेदन श्रवण किया, जहां पर देवों को ब्रह्मा जी से सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि देवता दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में भगवान शिव का तिरस्कार मूक दर्शक की भांति देख रहे थे। हमने जाना किस प्रकार महादेव को जब नारद मुनि से पता चलता है कि सती ने देह त्याग कर दिया और उनके अनुचरों को भृगु द्वारा दी गई आहुति से, यजुर्वेद के मंत्र से दी गई आहुति से ऋवुक नामक देवताओं की उत्पत्ति करके परास्त करने का प्रयास किया गया है, भगवान शिव क्रोध में आ जाते हैं। अपने भक्तों के साथ हुए किसी प्रकार के अन्याय को महादेव नहीं ले सकते और उन्होंने अपने सिर की जटा से एक बाल पृथ्वी पर फेंका, जिससे वीरभद्र नामक असुर की उत्पत्ति होती है और जो दक्ष, भृगु, भग, उषा और अन्य विद्वत जनों को जिसने भी मूक समर्थन किया था उसको अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया। उसी यज्ञ से भागे हुए देवता पुरोहितों सहित आकर ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं। ब्रह्मा जी जो विष्णु जी के समान स्वयं इस बात से अवगत थे कि इस यज्ञ का क्या परिणाम होना है, वो भाग लेने के लिए नहीं गए थे और ब्रह्मा देवताओं को इस प्रकार अपने समक्ष देखकर सबसे प्रथम पंक्ति में कहते हैं कि महापुरुषों की निंदा करना, महापुरुषों के अपमान को इस प्रकार शांत रहकर स्वीकार करना, सहन करना, ये अपने आप में जघन्य कृत्य है। तुम निश्चित रूप से इस पाप के भागीदार हो और यदि इस पाप से विमुक्त होना चाहते हो तो चलकर महादेव से स्वयं क्षमा याचना करो। तो ये श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था। तत्पश्चात श्लोक संख्या 9 से लेकर 22 तक हमने कैलाश पर्वत का वर्णन सुना, जहां हमने सुना नंदा अलकनंदा नामक सुवासित नदियां जो भगवान के चरण रज से स्पर्श हो चुकी हैं वो रहती हैं। जहां हमने सुना माता सती के लिए सुंदर झील है, जहां सौगंधिक वन का वर्णन किया गया है, जहां अनेकों प्रकार के दुर्लभ खनिज, धातु, वनस्पति, पुष्प, फल और पशु पक्षी ये सब उपस्थित हैं। ये वो सौंदर्य है, ये वो ऐश्वर्य है जिसके बारे में माता सती दक्ष के यज्ञ मंडप में अपने पिता को एक हल्की सी झलक देते हुए कहने का प्रयास कर रही थी कि हमारे ऐश्वर्यों से तो आप अभी तक अनजान हैं। तो अनजाने में ये अपराध ना करें कि मेरे पति को अमंगलकारी कहे। पति अर्थात महादेव के लिए माता सती दक्ष को समझाने का प्रयास की, पर जो निरर्थक चला गया क्योंकि दक्ष अपने मद में अंधे थे। माता सती ने कहा, आप जिन यज्ञ को करके जिन सकाम कर्म फलों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वो तो हमें यूं ही हमारे पास उपलब्ध है, पर हम उसको जैसे आज की भाषा में कहते हैं शो ऑफ नहीं करते। कहाँ छुट्टियां मना रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किनके साथ रह रहे हैं, कितनी प्रसन्नता है परिवार में, समाज में, हर बात फेसबुक और व्हाट्सएप पे लाने की आवश्यकता नहीं है, शो ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है। तो माता सती कहती है दक्ष को कि महादेव इतने कोमल हृदय के हैं कि आपको अभी कैलाश के ऐश्वर्य का भान नहीं है। विचरण करके आप देख सकते हैं और देवता आज इसके प्रत्यक्षदर्शी हो रहे हैं जब वो इस कैलाश का दर्शन कर पा रहे हैं ब्रह्मा जी के अनुग्रह से।
तत्पश्चात श्लोक संख्या 23 से लेकर 31 तक अलका क्षेत्र का वर्णन था। अलका क्षेत्र का वर्णन कैलाश नामक स्थान पर सौगंधिक नामक वन में अलका नामक स्थान है। ये अलका कुबेर की अलकापुरी से भिन्न बताई गई है। हालांकि इसी स्थान में आगे हमने श्रवण करते हुए जाना कि कुबेर का स्थान अ, कुबेर यक्षों के अधीश्वर, देवताओं के खजांची, ट्रेजरार हैं, ये भी हमने सुना। और वो वहां पर अन्य प्रकार के मनुष्य जैसे गंधर्व, किन्नर और देवताओं की सुंदर पत्नियां सबके साथ वहां पर रास विलास कामनाओं की इच्छा पूर्ति के लिए आकर स्नान करते हैं उस स्थान में। और वहां पर कुबेर का भी स्थान बताया गया है। तो श्लोक संख्या 32 से लेकर 41 तक महादेव के दर्शन प्राप्त करने का देवताओं को जो अनुभव प्राप्त हुआ है वो वर्णन किया गया है। तो हमने श्लोक संख्या 35 तक करीब पिछले सत्र में श्रवण किया था। आज हम वहां से आगे श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 42 से 53 तक ब्रह्मा द्वारा शिव जी की महिमा और शिव जी से याचना की गई है देवताओं को क्षमा करने की। तो हम लोग श्लोक संख्या 35 से लेकर बढ़ते हुए श्लोक संख्या 53 तक आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। और उस क्रम में ये अध्याय संभवतः आज समाप्त हो जाएगा। तो हमारे कुल श्लोकों की संख्या इस अध्याय के समाप्ति के पश्चात 229 हो जाएगी। स्कंद 4 से श्रीमद् भागवतम के अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 2856 हो जाएगी। तो ये संख्या इस बात का परिचायक है कि हमारी श्लोकों को, श्रीमद् भागवतम को सुनने की प्रतिबद्धता कहाँ तक पहुंची है। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और तत्पश्चात हम लोग एक एक विषय को आगे बढ़ते हुए श्रवण करने का प्रयास करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को पुनः दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के इन सत्रों में। और हम लोग आरंभ करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तकों का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी यहाँ स्क्रीन पर दिखाए गए श्लोकों के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। स्कंद 4 अध्याय 6 श्लोक संख्या 36 से। लिंगम च तापसाभीष्टम भस्म दंड जटाजिनम अंगेन संध्याभ्ररुचा चंद्रलेखाम च विव्रतम। वे मृग चर्म पर आसीन थे और सभी प्रकार की तपस्या कर रहे थे। शरीर में राख लगाए रहने से वे संध्याकालीन बादल की भांति दिखाई पड़ रहे थे। उनकी जटाओं में अर्ध चंद्र का चिन्ह था जो सांकेतिक प्रदर्शन है। तो महादेव का यहाँ पर देवताओं ने दर्शन किया था श्लोक संख्या 32 में, जब उन्होंने देखा कि महादेव एक तरफ सनत कुमारों के साथ उपस्थित हैं और दूसरी तरफ कुबेर हैं, अर्थात भौतिक और दिव्य शक्ति और सामर्थ्य के ऐश्वर्यों से सुसज्जित विराजमान है वटवृक्ष के नीचे। वो वटवृक्ष के बारे में भी वर्णन आया था जिसे हमने श्रवण किया था। 800 मील ऊंचा और उसकी शाखाएं
और 600 मील तक फैली हुई थी। तो ऐसे वटवृक्ष के नीचे महादेव क्या किए हुए हैं? राख लगाए हुए बैठे हैं। क्या लगेगा ऐसा श्रवण करके हमें? संध्याकालीन बादल की तरह उपमा की गई। उनका जो वर्णन दिया गया है वो जो जिसे हम कहते हैं कि साहित्यिक अलंकरण, वो सांध्यकालीन बादल के समान लग रहे हैं। मृग चर्म पर आसीन और तपस्या में रत हैं। तो वैष्णव धर्म के अनुयायी जब हम हैं, जो हम सभी हैं, तो हमें जो शिव के जो तपस्या के चिन्ह हैं, उनसे भिन्न हमें प्रतीत होंगे। तो शिल प्रभुपाद इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। शिल प्रभुपाद कहते हैं कि वे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव तो हैं महादेव, पर उन वे मनुष्यों की एक ऐसी विशेष श्रेणी के लक्षण के लिए प्रदर्शन करते हैं जो वैष्णव नियमों का पालन नहीं कर सकते। क्योंकि हमने श्रवण किया था, हमें पता है कि जो योनियां निम्न से मध्यम क्रम के जीवों की श्रेणियां हैं, उनको भगवत भक्ति में कैसे प्रबुद्ध बनाएं, आगे उनकी गति को कैसे सुगति में परिवर्तित करें, इसके लिए महादेव का ये स्वरूप है। इसलिए हमें वैष्णव लक्षणों से भिन्न उनका यहाँ पर जो नियम है, जो उनकी अवस्था है, जो उनके सांकेतिक चिन्ह है तपस्या के, वो भिन्न दिखाई दे रहे हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 37 में कहा गया है, उपविष्टं दर्भमय्याम वृष्याम ब्रह्म सनातनम नारदाय प्रवोचन्तं वीक्षते शृण्वतां सताम। वितृण कुश के आसन पर बैठे थे और वहां पर उपस्थित सबों को विशेष रूप से नारद मुनि को परम सत्य के विषय में उपदेश दे रहे थे। नारद मुनि भगवान शिव के पास बैठे हैं और उपदेश प्राप्त कर रहे हैं। कुश के आसन पर बैठे हुए भगवान परम सत्य के विषय में ज्ञान दे रहे हैं। तो सुविख्यात नारद मुनि से वो संभाषण कर रहे हैं। नारद मुनि भक्ति के विषय में शिव जी से पूछ रहे हैं और शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव होने के नाते उन्हें यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि शिव तथा नारद वेद ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, पर विषय क्या है? भक्ति का विषय है, परम सत्य भक्ति का विषय है। शिव महान उपदेशक है, नारद परम महान श्रोता हैं। वैदिक ज्ञान का प्रमुख विषय भक्ति है, क्योंकि वेदों को इस जगत के लिए सर्वसुलभ कराने वाले महर्षि वेद व्यास इस पंक्ति को यहाँ पर उद्घाटित कर रहे हैं। कई बार हम कार्य करते हुए, सेवा करते हुए इतने मग्न हो जाते हैं कि हम यही भूल जाते हैं कि हम सेवा किसके लिए कर रहे हैं। हम इतने नियमाबद्ध हो जाते हैं कि हम ये विस्मृत कर जाते हैं। सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए, वेद भगवान को जानने के लिए। यदि वेदों के श्रवण से, पठन से हमारे जीवन में भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा है, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये एक अन्य प्रकार का कर्मकांड बन जाता है। और वेद व्यास जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि वेदों की चर्चा तो हो रही है, पर परम सत्य के इस विषय में उपदेश दे रहे शिव और सुनने वाले नारद, इनके मध्य संभाषण का, संवाद का, चर्चा का प्रमुख विषय भक्ति है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 38 में, कृत्वोरो दक्षिणे सव्यम पादपद्मं च जानुनी बाहुं प्रकोष्ठे अक्षर मालामासीनं तर्कमुद्रया। कृत्वोरो दक्षिणे सव्यम पादपद्मं च जानुनी बाहुं प्रकोष्ठे क्षमालाम आसीनम तर्क मुद्रया। उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जांघ पर रखा था और उनका बायां हाथ बाईं जांघ पर था। दाहिने हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ी थी। यह आसन वीरासन कहलाता है। इस प्रकार वे वीरासन में थे और उनकी अंगुली तर्क मुद्रा में थी। मैं महादेव के किसी ऐसे चित्र को देखने का प्रयास कर रही थी जो आप सभी के सामने यहाँ पर दिखलाया जा सके। पर विचार करके देखिए, बायां पैर दाहिने पैर पर है, बायां हाथ बाएं हाथ पर है और उनकी जो मुद्रा है वो तर्क की मुद्रा में, उनकी उंगली तर्क की मुद्रा में थी। तो अष्टांग योग अभ्यास पद्धति के अनुसार जो वर्णित आसन वीरासन है, उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। हम सबने श्रवण कर रखा है, भगवत गीता में भी, श्रीमद् भागवतम में भी,
उन सत्रों में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार यम, नियम, आहार, प्रत्याहार, तो उसी प्रकार आसन के भी अलग-अलग प्रकार हैं। वीरासन है, पद्मासन है, सिद्धासन है। तो परमात्मा विष्णु की अनुभूति के स्तर तक उठे बगैर इन आसनों के अभ्यास की जो योग की अवस्था है, जब तक हम वहां तक नहीं उठता है, उसको सिद्धावस्था नहीं कहा जाता। शिव को परम योगीश्वर भी कहा जाता है और कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। जगन्नाथ और विश्वनाथ कहा जाता है, योगीश्वर और योगेश्वर कहा जाता है। ये जो शास्त्र हमें प्रज्ञा चक्षु देते हैं, ये समस्त प्रकार के अनर्थों का नाश कर देता है। यदि श्रीमद् भागवतम हमारे जीवन का, श्रीमद् भगवत गीता हमारे जीवन के वो प्रथम ग्रंथ हों, जिनसे हमें शिव, जीव और विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान कृष्ण की स्थिति का हमें विचार ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं हो सकती। तो शिव को कोई योगाभ्यास में नहीं पछाड़ सकता, योगीश्वर हैं। और कृष्ण को कोई योग की सिद्धि में नहीं पछाड़ सकता। तो ये हमें स्मरण रखना चाहिए। साधक और साध्य, शक्ति और शक्तिमान, ये जो स्थिति है, ये यहाँ पर शिव और भगवान कृष्ण की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए सूचित की गई है। अन्य सार्थक शब्द यहाँ पर क्या है? तर्क मुद्रा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तर्क मुद्रा। इसमें अंगुली खुली रखी जाती है और दूसरी अंगुली को भुजा के सहित ऊपर उठाया जाता है। तो श्रोताओं पर किसी विषय वस्तु का प्रभाव पड़े, ये मनोविज्ञान भी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम हमें सिखा रहा है कि लाक्षणिक अभिव्यक्ति है ये। जब हम तर्क मुद्रा की स्थिति में विषय को प्रस्तुत करते हैं, तो ये उसकी मजबूत स्थिति को, विषय की स्थिति को मजबूती के साथ प्रस्तुत करने के लिए अभिव्यक्त किया जाता है। तो भगवान शिव यहाँ पर अष्टांग योग अभ्यास पद्धति के अनुसार वीरासन में है, तर्क मुद्रा में है। परम योगीश्वर यहाँ पर सबके साथ चर्चा कर रहे हैं। श्लोक संख्या 39 में, तं ब्रह्मनिर्वाण समाधिमाश्रितं व्युपाश्रितं गिरिशं योगकक्षां सलोकपाला मुनयो मनूनाम् आद्यं मनुं प्राञ्जलयः प्रणिमो। समस्त मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव जी को सादर प्रणाम किया। शिव जी ने केसरिया वस्त्र धारण कर रखा था और समाधि में लीन थे, जिससे वे समस्त साधुओं में अग्रणी प्रतीत हो रहे थे। यहाँ पर पुनः केसरिया रंग के वस्त्र का वर्णन किया गया। हमने ये वर्णन माता सती के देह त्याग के समय भी श्रवण किया था। तो केसरिया रंग द्योतक है इस बात का, समाधि का, त्याग का, वैराग्य का। दूसरा शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है ब्रह्मानंद, ब्रह्म निर्वाणम समाधिम आश्रितम। तो इसका अर्थ यहाँ पर यह है, जैसे प्रहलाद महाराज हो गए, उन्होंने अपनी व्याख्या जो स्तुति की है, हमें आगे श्रवण करने को मिलेगी, वहां पर भगवान को कहा है जो भौतिक पुरुषों की ज्ञानेंद्रियों के परे होते हैं और वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और जो उनकी इस स्थिति से अवगत होते हैं, वो कौन है? वो ब्रह्मानंद पद पर स्थित होते हैं। तो शिव यहाँ पर ब्रह्मानंद पद पर स्थित कहे गए हैं। केसरिया वस्त्र के साथ समाधि में लीन समस्त साधुओं से चर्चा करते हुए वो अग्रगणी प्रतीत हो रहे हैं। उनके इस स्वरूप को देखकर इंद्र आदि देवताओं ने स्वतः ही उनको प्रणाम किया है। इसलिए कहा था, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब काशी की सभा में पहुंचे, तो वहां उनको कोई नहीं उस समय विद्वत ज्ञानी व्यक्ति के रूप में स्वीकृत नहीं कर रहा था। अभी उन्होंने बोलना भी नहीं आरंभ किया था, पर उनके मुखमंडल, उनके भाव भंगिमा, उनके व्यक्तित्व के दर्शन मात्र से सबने उनको प्रणाम किया था वहां पर। तो यहाँ पर शिव जी जिस स्थिति में बैठे हैं, स्थिति में जिस गरिमामय समाधिस्थ तेजपूर्ण अवस्था में उपस्थित है, वहां देवता उनको देखकर ही प्रणाम कर रहे हैं। श्लोक संख्या 40 में, स स तूपलभ्या गतमात्मयोनिं सुरासुरेशैरभिवन्दिताङ्घ्रि उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दनम् अर्हत्
तम कस्य यथैव विष्णु। शिव जी के चरण कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा समान रूप से पूज्य थे। फिर भी अपने उच्च पद की परवाह न करके उन्होंने ज्यों ही देखा कि अन्य देवताओं में ब्रह्मा भी हैं, तो वे तुरंत खड़े हो गए और झुककर उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका सत्कार किया, जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया था। देवताओं ने प्रणाम किया उचित है। शिव जी के चरण कमल देवताओं और असुरों को समान रूप से सुलभ है, ये भी उचित है, क्योंकि शिव जी का विस्तार ही इसका द्योतक है। पर जो विषय है यहाँ पर जो कहने का प्रयास है वो ये कि जैसे ही शिव जी ने देखा कौन आए हैं, ब्रह्मा उपस्थित है, उन्होंने कुछ भी परवाह नहीं की है और झुककर ब्रह्मा के चरण कमलों का स्पर्श करके उन्हें सत्कार दिया है। तो वामन देव का यहाँ पर उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि कश्यप मुनि जीवात्माओं की श्रेणी में थे। वामन दिव्य पुत्र स्वयं विष्णु के अवतार थे और वामन देव ने भगवान होते हुए भी कश्यप मुनि को नमस्कार किया था। भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में नंद बाबा यशोदा मैया को नमस्कार किया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के पैर छुए थे, क्योंकि युधिष्ठिर ज्येष्ठ थे। तो चाहे भगवान हो या शिव हो या अन्य भक्त हो, सब अपने अपने उच्च पद के बावजूद ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं कि अपने गुरुजनों को, वरिष्ठों को सामाजिक शिष्टाचार में किस प्रकार नमस्कार करना चाहिए। शिव जी ने ब्रह्मा जी को यहाँ पर नमस्कार किया गया है, क्यों किया है, क्योंकि यदि हम स्मरण करें तो वे उनके पिता थे। कैसे? जैसे कश्यप मुनि वामन के पिता थे, वैसे ही यहाँ पर ब्रह्मा जी शिव जी के तथाकथित रूप से पिता हैं। ब्रह्मा जी को शिव जी की उपस्थिति पता है, पर क्योंकि लोकाचार को यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसा जैसा महान तत्त जैसा जैसा महान पुरुष आचरण करते हैं, सामान्य जनता उसका अनुसरण करती है। तो शिव जी यहाँ पर ब्रह्मा जी को इस प्रकार नमस्कार करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं उस स्थान से उठकर। और श्लोक संख्या 41 में कहा गया है, तथा परे सिद्धगणा महर्षिभिः ये वै समन्तादनुलीललोहितं नमस्कृतः प्राह शशाङ्कशेखरम् कृतः प्रणामं प्रहसन्निवात्मभू। शिव जी के साथ जितने भी ऋषि यथा नारद आदि बैठे हुए थे, उन्होंने भी ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया है। इस प्रकार पूजित होकर शिव से ब्रह्मा हंसते हुए कहने लगे। तो शिव जी ने क्योंकि प्रणाम किया, नमस्कार किया, इसलिए शिव जी के साथ जो अन्य उपस्थित थे उन्होंने भी ब्रह्मा जी को नमस्कार किया है। और उसके बाद क्या होता है, ब्रह्मा जी हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी को शिव जी की उपस्थिति का, शिव जी की स्थिति का, शिव जी के स्वभाव का भली भांति ज्ञान है। जितने जल्दी शिव प्रसन्न होते हैं, उसी तरह वे जल्दी क्रुद्ध भी हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को स्मरण है कि शिव जी की पत्नी का निधन हो गया है, दक्ष द्वारा उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया गया है। अपने अनुचरों को व्यथित होते हुए, उन्होंने पराजित होते हुए देखा है और सुना है। तो ब्रह्मा जी अपने भय को, कहा जा रहा है यहाँ पर, ब्रह्मा जी अपने भय को छिपाने के लिए हंसे। और अब श्लोक संख्या 42 से 53 तक हमने विषय सूची में देखा था कि शिव जी की महिमा और उनके उनसे संवाद करेंगे ब्रह्मा जी यहाँ पर। हंसने का एक कारण ये भी था कि आचार्यों ने एक एक भगवान के जो लक्षण होते हैं उनकी बहुत सारी व्याख्याएं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब सांकेतिक है। हर कोई अपने अपने स्वभाव के अनुरूप विषय को उठा लेता है। तो शिव जी यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं, उनके साथ अन्य सभी उपस्थित मुनि सिद्धगण भी ब्रह्मा जी को नमस्कार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी हंस रहे हैं, एक तरफ शिव की वास्तविक स्थिति को जानते हुए कि ब्रह्मांड की सृष्टि के क्रम में शिव जी का स्थान बहुत ऊंचा है, ब्रह्मा जी से भी ऊंचा है। और दूसरी तरफ ये सोचते हुए कि इतने क्रुद्ध थे शिव, अभी प्रसन्न दिख रहे हैं, पुनः क्रुद्ध तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जितने जल्दी प्रसन्न होते हैं उतने ही जल्दी क्रुद्ध भी हो जाते हैं। तो श्लोक संख्या 42 से ब्रह्मा जी ने कहना आरंभ किया। श्लोक संख्या 42 में, ब्रह्मोवाच जाने त्वामिशं विश्वस्य
जगतो योनि बीजयो शक्ते शिवस्य च परम यत्तद्ब्रह्म निरन्तरं जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनि बीजयो शक्ते शिवस्य च परम यत्तत् ब्रह्म निरन्तरम यत्तत् ब्रह्म निरन्तरम। ब्रह्मा ने कहा, हे शिव, मैं जानता हूं कि आप सारे भौतिक जगत के नियंता, दृश्य जगत के माता पिता और दृश्य जगत से भी परे पर ब्रह्म हैं। मैं आपको इसी रूप में जानता हूं। हमें क्या पता है? हर ब्रह्मांड के अंदर एक शिव है, एक ब्रह्मा है और एक विष्णु है। शिव का क्या काम है? संहार करना। तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं शिव। उस स्थिति के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं, आप भौतिक जगत के नियंता हैं। फिर क्या कहा है? दृश्य जगत के माता पिता हैं। दृश्य जगत के माता पिता हैं क्योंकि शिव और भवानी को इस भौतिक जगत के समस्त प्रकार के जीवों की इस भौतिक जगत में बने रहने की यदि इच्छा हो तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति का भगवान द्वारा अधिभार दिया गया है और जिसे शिव और भवानी दोनों ने स्वीकार किया है। पर तीसरी बात भी कहते हैं ब्रह्मा, क्या कहते हैं? दृश्य जगत से भी परे पर ब्रह्म हैं आप। मैं आपको इस रूप में भी जानता हूं। तो भगवान विष्णु और शिव की मूल स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं है। ब्रह्म संहिता में कहने वाले ब्रह्मा यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि शिव भगवान विष्णु से मूल स्थिति में अंतर ना होते हुए भी भिन्न है। यहाँ उदाहरण दिया गया है, यदि हम स्मरण करें तो दूध और दही का। दूध जिससे दही बना है, पर दूध और दही की स्थिति में भिन्नता है। तो शिव को यहाँ पर इस प्रकार ब्रह्मा जी स्मरण कर रहे हैं कि आप भौतिक जगत के नियंता संचालक होते हुए भी पर इस जगत से भी परे पर ब्रह्म में भी आते हैं। श्लोक संख्या 43 में त्वमेव भगवन् एतत् शिव शक्त्यो स्वरूपयो विश्वं सृजसि पास्यसि क्रीणन्नुर्न पटो यथा। हे भगवान, आप अपने व्यक्तिगत विस्तार से इस दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मकड़ी अपना जाला बनाती है, बनाए रखती है और फिर अंत कर देती है। शिव शक्ति दोनों शब्द यहाँ पर साथ में प्रयुक्त हुआ है। क्या कहा गया है? त्वमेव भगवन्नेतत् शिव शक्त्यो स्वरूपयो। शिव शक्त्यो स्वरूपयो। शिव का अर्थ यहाँ पर शुभता से कहा गया है, शक्ति का अर्थ शक्ति है। तो शुभ शक्ति, भगवान की अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं और सभी शुभ है। बहिरंगा शक्ति, भौतिक शक्ति कहते हैं, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये भगवान की कोई अशुभ शक्ति है। भगवान की शक्ति भगवान की शक्ति है, उसमें अशुभता तो हो ही नहीं सकती। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये सब क्या है? गुणावतार हैं। तो इस भौतिक जगत के तीनों अवतारों की तुलना भिन्न दृष्टियों से की गई है, पर एक ही परम मंगल के विस्तार होने की वजह से वे सभी शुभ हैं। तो ब्रह्मा जी इस स्थिति को स्पष्ट करते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि हम जीव हैं जो किसी गुण को, किसी स्थिति को छोटा या बड़ा मान लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी अपनी स्थिति में क्या है, शिव जी अपनी स्थिति में क्या है, विष्णु जी अपनी स्थिति में क्या है? एक ही परम मंगल शुभ के विस्तार स्वरूप है। तो तमोगुण अन्यों से निम्न माना जाए, किंतु उच्च धरातल पर ये भी शुभ होता है। उच्च धरातल पर, भौतिक जगत की बात नहीं हो रही, उच्च धरातल पर ये भी शुभ होता है। जैसे किसी नगर में, किसी सरकार में शिक्षा विभाग और अपराध विभाग दोनों हो सकते हैं। बाहरी व्यक्ति के लिए अपराध विभाग, जेल, ये सब व्यवस्था क्या है? अशुभता का परिचायक है। सरकार की दृष्टि में, सरकार की दृष्टि में जितना महत्व स्वास्थ्य विभाग का होगा, उतना ही महत्व अपराध विभाग का भी होगा। तो सरकार तो बिना भेदभाव के दोनों विभागों में समान रूप से वित्त पोषण करेगी। भगवान ने तो ये तमोगुण और रजोगुण और सतोगुण तीनों जब बनाए हैं इस जगत में, तो उनके लिए तीनों समान रूप से शुभकारक हैं। परिणाम स्वरूप जीव कहा जाता है, उससे उसको अशुभता और शुभता का परिचय मिलता है। तो शिव की स्थिति, ब्रह्मा की स्थिति, विष्णु की स्थिति आध्यात्मिक दृष्टि से किसी भी प्रकार लघुता और उच्चता का परिचायक नहीं है। ये तो हम जीवों की दृष्टि है, सब में भेद बुद्धि करने लगते हैं।
ब्रह्मा आगे कहते हैं श्लोक संख्या 44 में, त्वमेव धर्मार्थ दुगाभिपत्तये दक्षिण सूत्रेण ससर्जिताध्वरम् त्वयैव लोके अवसिताश्च सेतवो यान् ब्राह्मणा श्रद्धते धृतव्रताः। हे भगवान, आपने दक्ष को माध्यम बनाकर यज्ञ प्रथा चलाई है, जिससे मनुष्य धार्मिक कृत्य तथा आर्थिक विकास का लाभ उठा सकता है। आपके ही नियामक विधानों से चारों वर्णों तथा आश्रमों को सम्मानित किया जाता है। अतः ब्राह्मण इस प्रथा का दृढ़ता पूर्वक पालन करने का व्रत लेते हैं। यहाँ जब ब्रह्मा जी शिव को संबोधित कर रहे हैं, तो उस एक विस्तार रूप को नहीं कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दक्ष को माध्यम बनाकर यज्ञ प्रथा, क्योंकि प्रजापति बनाए गए थे, ब्रह्मा जी ने ही उनको प्रजापतियों में प्रमुख कहा था। धार्मिक कृत्य आर्थिक विकास का लाभ उठाना, जैसा कि हमने एक सत्र में कहा भी था, हमने भगवत गीता में श्रवण भी किया है। एक हमारा स्वधर्म नित्य धर्म, एक शारीरिक शरीर के पोषण का धर्म है, एक अध्यात्म का हमारा शाश्वत धर्म है। तो दोनों के मध्य में किस प्रकार संयमन होना चाहिए, नियमन होना चाहिए, कैसे विभाग का वर्गीकरण होना चाहिए, ये सब कुछ व्यवस्थित किया गया है भगवान के द्वारा। और इससे विलग, इस व्यवस्था से विलग समाज की कल्पना कभी साकार नहीं हो सकती है, ये हमें स्मरण रखना है। तो मनुष्यों द्वारा सृष्टा की तुष्टि के लिए जो वर्ण आश्रम नियम बनाए गए हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए। अध्याय 4 श्लोक संख्या 13। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ये वर्ण, चारों वर्णों की सृष्टि मेरे द्वारा ही की गई है, इसी के अनुसार कार्य करना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। और हमें स्मरण रखना चाहिए कि ये केवल जन्मगत स्थिति नहीं है, गुण कर्म और स्वभाव से आबद्ध स्थिति कही गई है। तो जैसे एक ही माता के गर्भ से जन्मे शिशुओं का स्वभाव कालांतर में भिन्न भिन्न हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक जीव अपनी यात्रा पर है, प्रत्येक जीव अपनी यात्रा पर है। ये हमें कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए, चाहे माता पिता के रूप में, चाहे संतान के रूप में। हमें सदैव विदित रहना चाहिए कि हर कोई अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर है। आध्यात्म के इस क्रम में किसी का जीवन जन्म जन्मांतर की प्रक्रिया, सामाजिक रूप से वो हमें कनिष्ठ दिख सकते हैं और हम ज्येष्ठ हो सकते हैं, पर आध्यात्म की जन्म जन्मांतर की यात्रा में हर कोई अपनी अपनी स्थिति में पूर्णतया स्वतंत्र है और अभिन्न है, भिन्नता को प्राप्त है। तो यहाँ पर उन भगवान से विस्तार रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश की जो स्थिति है इस भौतिक जगत में, गुणावतार भगवान को संबोधित करते हुए ब्रह्मा जी अपने इस भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 45 में, त्वं कर्मणां मंगलानां कर्तु स्वलोकं तनुषे स्वपरं वा अमंगलानां च तमेस्त्रमुल्बणं विपर्ययः केन तदेव कस्यचित्। हे परम मंगलमय भगवान, आपने स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक तथा निर्गुण ब्रह्मलोक को शुभ कर्म करने वालों का गंतव्य निर्दिष्ट किया है। इसी प्रकार जो दुराचारी है उनके लिए अत्यंत घोर नरकों की सृष्टि की है। तो भी कभी कभी ये गंतव्य उलट जाते हैं, इसका कारण तय कर पाना अत्यंत कठिन है। भगवान की इच्छा को परम इच्छा कहा गया है। कई बार कर्म के विधि विधान भगवान की इच्छा से परिवर्तित होते हुए प्रतीत होते हैं, उसे अहेतुकी की कृपा कही जाती है, कॉजलेस मर्सी, भगवान की कृपा को। यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं स्वर्ग, वैकुंठ, निर्गुण ब्रह्मलोक, ये सब जिस प्रकार का जिसने कर्म किया उसको यथेष्ट, उसके यथा योग्य निर्दिष्ट गंतव्य प्रदान करने के लिए महादेव के सामने, शिव के सामने ब्रह्मा ये सब क्यों कह रहे हैं? दक्ष जो यज्ञ कर रहे थे उसके लिए उन्हें अधिष्ठित किया गया था, क्योंकि वो भौतिक जगत के इस प्रकार के नियमाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे थे, तो निश्चित रूप से गुणों का प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ना था। यज्ञ करने के लिए ब्राह्मणों की, ऋषियों की आवश्यकता थी, तो निश्चित रूप से जो यजमान है उसके पक्ष में भी कुछ ऋषि मुनि ब्राह्मण जाएंगे ही।
ये पूरा विशाल जो चित्र और चरित्र है, ये ब्रह्मा जी यहाँ पर इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं शिव को पैसिफाई करने के लिए, अर्थात उनको अ, शांत, जिसे हम कहते हैं कूल बनाए रखने के लिए, शांत चित्तता उनकी व्यवस्थित रखने के लिए, कि सबके लिए गंतव्य निर्दिष्ट किया गया है। निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है कि जिस प्रकार के कार्य के लिए हमने जिसे अधिष्ठित किया है, उसमें कुछ न कुछ त्रुटि भी हो जाए। तो जैसे जब दक्ष ने यज्ञ शुरू किया, आरंभ किया, हमारे द्वारा ही आदेश था कि प्रजापति के रूप में आप इस प्रकार नियुक्त किए गए हैं। लेकिन उसके परिणाम स्वरूप सती शरीर त्याग देंगी, ये केवल सिर्फ इन 3 विभूतियों को पता था। कहने का अभिप्राय है दक्ष को नहीं पता था कि उसके द्वारा की गई उपेक्षा का ये प्रभाव पड़ने वाला है। तो भगवान की इच्छा से पत्ता भी हिलता और नहीं हिलता है। अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो नहीं हिलेगा। कोई न कोई किसी न किसी योजना का योजक होता है, आयोजक होता है, पर वो निमित्त मात्र कार्य करता है, क्योंकि परम कर्ता स्वयं भगवान ही है। साधक भी वो हैं, प्राप्त परिणाम भी वो हैं, और उस परिणाम को प्राप्त करने का माध्यम भी वही है। जैसे हरिनाम, नाम प्रभु और स्वयं भगवान। भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण भगवान से भिन्न नहीं है, पर उससे भी भगवान उससे अभिन्न दिखते हैं। उन्हीं का नाम लेकर हम उन्हीं को प्राप्त करने की अपने अंदर कामना करते हैं। जैसे ये पूरी सृष्टि बाहर से भगवान ने बनाई है, पर शास्त्र कहते हैं कि वो हमारे हृदय में भी उपस्थित है। बिल्कुल वही स्थिति है ये। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी की जब ये पंक्ति है, तब कभी-कभी ये गंतव्य उलट जाते हैं। इसका कारण तय कर पाना अत्यंत कठिन है। तो ये स्मरण करा रहे हैं इसीलिए कि जो स्थिति हमारी समझ के बाहर है, उसे भी हमें भगवान द्वारा आयोजित समझना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए। श्लोक संख्या 46 में, न वै सतां त्वचरणार्पितात्मनाम। पुनः एक बार प्रयास करते हैं। न वै सतां त्वचरणार्पितात्मनानम् भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तव भूतानि चात्मन्यपृथक् त्रिदक्ष्यताम् प्रायेण रोषोभिः भवेद्यदा पशुम्। हे भगवान, जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों पर अर्पित कर दिया है, वे प्रत्येक प्राणी में परमात्मा के रूप में आपकी उपस्थिति पाते हैं। फलतः वे प्राणी प्राणी में भेद नहीं करते। ऐसे लोग सभी प्राणियों को समान रूप से देखते हैं। वे पशुओं की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि पशु बिना भेद बुद्धि के कोई वस्तु नहीं देख सकते। इसीलिए मनुष्य को कहा गया है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये तो पशु भी कर लेते हैं, लेकिन उनसे ऊपर जो बुद्धि दी गई है, उसके द्वारा हमें उसका प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान जब किसी पर कुपित हो रहे हैं, यहाँ क्या कहने का प्रयास है कि वैसे तो उन भक्तों ने जिन्होंने अपना जीवन भगवान के चरण कमलों पर अर्पित कर दिया है, वे प्रत्येक प्राणी में परमात्मा के रूप में भगवान की उपस्थिति को पाते हैं, तो वो प्राणी प्राणी में भेद नहीं करते। लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी लगती हैं कि हमें लगता है भगवान स्वयं क्रोध कर रहे हैं। जो प्राणी प्राणी में प्राणी समदर्शिना कहा गया है, जिन्हें वो स्वयं कुपित हो रहे हैं, वो उनके प्रयोजन का अ, हिस्सा नहीं है। पर वास्तव में ये सत्य नहीं होता है। तो कुपित होना आध्यात्मिक दृष्टि से जिसके ऊपर कुपित होते हैं, उनके लिए वरदान स्वरूप होता है। जैसे हमने रावण और कुंभकर्ण को देखा, वो वास्तव में जय विजय हैं। हमने दंतवक्र को देखा, हमने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को देखा, अनेकों प्रकार के असुरों को देखा। वो जन्म जन्मांतर से भगवान के साथ इस प्रकार वीर रस, जाम्बवंत को देखा हमने। इसी श्रीमद् भागवतम में कथा आएगी, जामवंत रामावतार में भाव रखे थे, मैं भगवान के साथ कभी युद्ध करने का मुझे अवसर प्राप्त होना चाहिए, और उनको भगवान द्वापर में आकर वो अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जब हमें स्थिति अनुकूल या प्रतिकूल दिखे, दोनों भगवान के द्वारा संचालित हो रही है। शुद्ध भक्त भगवान के क्रोध तथा आशीर्वाद में कोई अंतर नहीं करते।
ब्रह्मा जी पुनः ये पंक्ति यहाँ पर क्यों कह रहे हैं? यहाँ देवताओं के साथ वो उपस्थित हुए हैं। शिव के रोष से भयभीत होकर उपस्थित हुए हैं। शिव ने क्रोध पूर्वक दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करा दिया है और इसलिए ब्रह्मा जी इन सभी स्थितियों को समान धरातल पर लाने के लिए व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि ये जो देवता हैं, ये किसी भी तरह से कोई दोष नहीं देख रहे हैं। उनकी पृष्ठभूमि को यहाँ पर सज्जित कर रहे हैं ब्रह्मा। उसी प्रकार से आपका जो क्रोध भी रहा है ना, वो भी व्यवस्थित है। मुझे पता है कि देखने वालों को लगेगा कि अकारण से सती ने इस प्रकार शरीर त्याग कर दिया, या जो शिव इतने बड़े यज्ञ में, पिछले यज्ञ में चुपचाप उठकर चले आए, वो इस प्रकार से तांडव करवा दिए। तो ये सामान्य जनों को समझ में न आने वाला कृत्य हो सकता है, पर जो भक्त हैं, देवता भगवान के भक्त कहे गए हैं। ये दूसरी बात है कि वो विषयासक्त हो जाते हैं, काम कामना मनोरथ लिप्सा वांछा स्पृहा में अनुरक्त हो जाते हैं जब वे विषयासक्त इंद्रियों के सुख में होते हैं। पर वो आपके दोनों प्रकार के भावों को समझते हैं, जब आप करुणावतार हैं तब भी, जब आप क्रोधावतार हो गए तब भी। तो वो कह रहे हैं हम सब आपको समझ रहे हैं, कृपया हम पर कृपा बनाएं। क्या है श्लोक संख्या 47 में? पृथक दिह कर्म दृशो दुराशया परो दयेनार्पितरे द्रुजोनिशम। परान्दुरुक्तेर्वितुदन्त्यरुन्तुदास् तान्मावधिद्येव वधान् भवद्विध। जो लोग भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, जो केवल सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो तुक्ष बुद्धि हैं, जो अन्यों के उत्कर्ष को देखकर दुखी होते हैं और उन्हें कटु तथा मर्म भेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, वे तो पहले से विधाता द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः आप जैसे महान पुरुष द्वारा उनको फिर से मारने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ब्रह्मा विरंची बुद्धि के अग्रगणी हैं। तो शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, स्तुति कैसे करनी है, शांत चित्तता कैसे व्यवस्थित करनी है, ये ब्रह्मा जी यहाँ पर सोदाहरण उदाहरण के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। कई सारी व्यक्तियां हैं यहाँ पर। विराट रूप के दर्शन के समय भगवत गीता में भगवान अर्जुन से स्वयं कहते हैं, ये तो पहले से मारे जा चुके हैं, तुम तो केवल मेरे निमित्त बन के इन्हें मारोगे। कौरवों के लिए, कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने वाले महारथियों के लिए भगवान ने ऐसा अर्जुन से कहा। अध्याय 1 में जब अर्जुन बड़ी-बड़ी बातें बता रहे थे, उसके उत्तर में भगवान कहते हैं, यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो कटु मर्म भेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते हैं, अन्यों के उत्कर्ष को देखकर दुखी होते हैं, जो तुक्ष बुद्धि हैं, जो केवल सकाम कर्म में सदैव लिप्त रहते हैं, वो तो विधाता द्वारा पहले से मारे जा चुके हैं। पुनः ब्रह्मा जी यहाँ पर आश्वस्त कर रहे हैं कि आपने यदि दक्ष को इस प्रकार से गति पहुंचाई है और अन्यों का भी अ, शरीर रूप से नाश किया है, तो उसमें कोई वृथा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? उन्होंने कटु मर्मवेदी वचन कहे हैं, उन्होंने पीड़ा पहुंचाई है, उन्होंने अन्यों के उत्कर्ष को देखकर स्वयं को दुखी किया है। दुखी होने के लिए जीवन में वैसे भी इतनी वास्तविक परिस्थितियां हैं, पर कई बार लोग सिर्फ इसलिए दुखी हो जाते हैं कि अन्य सुखी कैसे हैं। हमारे आचार्य इसके बारे में बहुत सारी व्याख्याएं करते हैं और ऐसे लोग पहले से ही मारे जा चुके होते हैं। सकाम कर्म में लिप्त होना ये भगवत गीता का विषय है, पर यहाँ पर यदि हम विचार करें, सकाम कर्म में लिप्त होना हमेशा से इसलिए खराब कहा जाता है, श्रेष्ठ नहीं कहा जाता, क्योंकि ये बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसी कि मेले के उस झूले की होती है जो गोल गोल जा रहा है। आस्तिक और नास्तिक, नास्तिक वो जो बिल्कुल भगवान को नहीं मांग रहा है, आस्तिक वो जो भगवान को अपने स्वार्थ लिप्सा इंद्रिय तृप्ति के लिए मान रहा है, इसलिए सकाम कर्म को श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। तो जो भौतिकतावादी हैं वो सकाम कर्म में लगे रहते हैं, वो सकाम कर्म करने के परिणाम स्वरूप, सकाम कर्म का अर्थ क्या हुआ? परिणाम हम भोगना चाहते हैं। यदि परिणाम हम भोगना चाहते हैं तो निश्चित रूप से परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आने पर हमें क्रोध भी आएगा, परिणाम किसी और के पक्ष में जाने से हमें ईर्ष्या द्वेष भी आएगा। इसलिए सकाम कर्मी की स्थिति बहुत श्रेष्ठ नहीं कही गई है शास्त्रों में। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके द्वारा जो भी किया गया है सब उचित है, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है।
कि आपके द्वारा ये प्रायोजित भगवान की इच्छा के निमित्त हुआ है और इसमें हम में से किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। मारे गयो जो मर चुके हैं उनको पुनः मारने से कोई हानि नहीं है। कौन मारे जा चुके होते हैं पहले ही? जो कटु वचन बोलते हैं, जो मर्मभेदी वाक्य करते हैं, जो दूसरों के उत्कर्ष से ईर्ष्या करते हैं। श्लोक संख्या 48 में यस्मिन् यदा पुष्करनाभमायया दुरन्तया स्पृष्टधिय पृथग्दृश कुर्वन्ति तत्र यनुकम्पया कृपां न साधवो दैव बलात् कृते क्रमम्। हे भगवान, यदि कहीं भगवान की दुर्लभ्य माया से पहले से मोहग्रस्त भौतिकतावादी संसारी कभी कभी पाप करते हैं तो साधु पुरुष दया करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेता। यह जानते हुए कि वे माया के वशीभूत होकर पाप कर्म करते हैं, वह उनका प्रतिघात करने में अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करता। तो तपस्वी का अलंकार कहा गया है क्षमाशीलता। और भगवान की दुर्लंघ्य माया से मोहग्रस्त भौतिकतावादी जिनकी बात की जा रही है, वो कभी कभी पाप करते हैं। तो देवताओं के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने इस प्रकार के अपराध में भाग लिया, जहां आपका अपमान हो रहा था, जहां सती का इस प्रकार तिरस्कार हुआ, जहां सती ने देह त्याग किया, दक्ष ने फिर भी कुछ नहीं कहा। ऐसे कभी कभी जब पाप हो जाते हैं, जो सामान्य जीव है, चाहे वो सामान्य जीव है चाहे कुछ उच्चतर जीव है, तो साधु पुरुष दया करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वो जानता है कि माया के वशीभूत होकर ये पाप कर्म किए जा रहे हैं। बिल्कुल सुलह समझौता करवाने की आदर्श स्थिति में ब्रह्मा जी हैं यहाँ पर। उन्हें पता भी था क्या होने वाला है, उन्हें पता भी है कौन परिणाम का भोगता है यहाँ पर। उन्हें ये भी पता है कि सामने से हमें शब्द सामने से हमें कंसेशन मिलेगा, सामने से हमें दयावश करुणावश स्वभाव की जो अ, बाध्यता है सज्जन पुरुष की, उसके परिणाम स्वरूप देवताओं को शरणागति मिल जाएगी। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसे जीवों के प्रति साधु पुरुष कभी प्रतिघात करके अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करते। कैसे जीवों के प्रति? जो माया के वशीभूत होकर कभी कभी पाप कर्म कर देते हैं। उन पाप कर्मों को साधु पुरुष गंभीरता से नहीं लेते हैं। उदाहरण इसी श्रीमद् भागवतम का, महाराज परीक्षित का उदाहरण। जब उन्होंने ऋषि के गले में सर्प डाल दिया था, तो ऋषि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ऋषि के पुत्र ने दी, क्योंकि वो निमित्त था, प्रयोजन था, वैसा घटनाक्रम चक्र चलना था। पर ऋषि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि ऋषि ने समझा, उन्होंने उन्होंने तो वास्तव में अपने पुत्र के सामने खेद प्रकट किया था कि कितने योग्य राजा को, इस धरा को तुमने अब इतने योग्य राजा से वंचित कर दिया। और वो राजमहल भी आते हैं राजा परीक्षित को ये सूचित करने के लिए। और राजा परीक्षित का स्वभाव अब साधु स्वभाव दिखता है कि ये जान, वो राजा थे, अभी भी उनके पास एक हफ्ते का, एक सप्ताह का, 7 दिन का अवसर था। वो चाहते तो ऋषि पुत्र को कुछ भी दंड दे सकते थे, पर उन्होंने भी इसे क्या समझा? भगवान की इच्छा समझा। तो परीक्षित भी भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण थे, वो ऋषि भी भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण थे, और इसलिए दोनों ने एक दूसरे के अपराध को मायासक्त समझकर, कामनाओं की वशीभूत समझकर क्षमा कर दिया। उधर पुत्र को परीक्षित ने क्षमा किया है, इधर परीक्षित को स्वयं ऋषि ने क्षमा किया है। जो क्षमा नहीं कर पाए थे, वो वास्तव में भगवान के द्वारा निर्दिष्ट प्रयोजन का निमित्त बन गए। तो यहाँ पर भगवान शिव को प्रसन्न करते हुए ब्रह्मा जी उनके साधु स्वभाव का स्मरण, पुनः स्मरण तो नहीं करा रहे हैं, पर सबके समक्ष उसकी चर्चा करके वैसा वातावरण तैयार कर रहे हैं जिसमें सब कुछ शांतिपूर्ण, स्निग्धतापूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 49 में भवांस्तु पुंश परमस्य मायया दुरन्तया स्पृष्टमति समस्तदृक् तया हतात्मस्वनुकर्म चेतस्व अनुग्रहं कर्तुमिहार्हसि प्रभो। हे भगवान, आप परमात्मा की माया के मोहक प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते।
अतः आप सर्वज्ञ हैं और जो उसी माया के द्वारा मोहित एवं सकाम कर्मों में अत्यधिक लिप्त है, उन पर कृपालु हो और अनुकंपा करें। कौन मोहित हुआ है यहाँ पर? देवता। किससे शरणागति चाहिए? भगवान शिव से। निगोशिएशन कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी, जिनको समस्त स्थिति का ज्ञान है। बहुत ही सुंदर स्थान है यहाँ पे ब्रह्मा जी का इस पूरे संवाद में। ब्रह्मा जी हम मानवों को, जीवों को इस कथानक से ये प्रेरणा देते हैं कि यदि जीवन में एक शुभेक्षु आ जाए, एक शुभ चिंतक आ जाए, एक भगवान का भक्त आ जाए, तो हमारे भीतर कमी हो सकती है, पर यदि वो भगवत कृपा कराने वाला भक्त हमें जीवन में मिल जाए, तो हमारे समस्त प्रकार के अवगुणों का, हमारे समस्त प्रकार के अ, पापकृत कर्मों का समूल विनाश हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो देवताओं से अपराध हुआ, देवता भयभीत होकर ब्रह्मा के पास आए, ब्रह्मा सब जानते हुए शिव जी के पास लाए हैं। शिव जी के स्वभाव को जानने वाले ब्रह्मा जी यहाँ साधु, सज्जन, सत्पुरुष, परमानंद, ब्रह्मानंद की बातें करते हुए उस वातावरण को परिपुष्ट कर रहे हैं, जिसमें देवता सरलतम शब्दों में भगवान के समक्ष, महादेव के समक्ष आकर अपने आप को समर्पित कर सके। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, जो माया के द्वारा मोहित एवं सकाम कर्मों में अत्यधिक लिप्त हैं, आप उन पर कृपालु हो जाइए। क्यों? क्योंकि आप तो परमात्मा की माया के मोहक प्रभाव से कभी मोहित नहीं होंगे, आप सर्वज्ञ हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं जो हो सकते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ऐसे लोग ही हैं, बहुत ही किंचित ऐसे होंगे जो भगवान की माया से प्रभावित न हो, अन्यथा सभी हो जाएंगे। अध्याय 7 श्लोक संख्या 14 में भगवान कहते हैं, देवी हुईशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मेरी यह दैवी शक्ति अर्थात त्रिगुणमयी माया से पार पाना दुष्कर है, परंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इसे सुगमता पूर्वक तर जाते हैं। तो वैष्णवों को चाहिए कि माया से मोहित लोगों पर क्रुद्ध होने के बजाय उन पर ख्याल रखें। कैसे रखें? भगवान का प्रसाद देकर, भगवान की कथा श्रवण कराकर, भगवान के कीर्तन में भागीदार बनाकर। कई बार ये प्रश्न होता है कि भगवान की कथा ना सुनाए, लेकिन भगवान का प्रसाद और भगवान के कीर्तन में उन्हें सम्मिलित करें। वैष्णव की कृपा के बिना माया के चंगुल से कोई मुक्त नहीं हो सकता। हम जो सभी यहाँ पर भक्त बनने की इस अनवरत यात्रा में प्रयास कर रहे हैं, किसी न किसी परम वैष्णव की कृपा से ही हम इस मार्ग पर अग्रसरित होने की आकांक्षा कामना करते हुए इस प्रयास में सहभागिता दे रहे हैं, परस्पर एक दूसरे को संग दे रहे हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 50 में कुर्वध्वरस्य उद्धरणं हतस्य भो त्वया समाप्तस्य मनो प्रजापते न यत्र भागं तव भागिनो ददु कुयाजिनो ये नमखो निनीयते। हे शिव, आप यज्ञ का भाग पाने वाले हैं तथा फल प्रदान करने वाले हैं। दुष्ट पुरोहितों ने आपका भाग नहीं दिया, अतः आपने सर्वस्व ध्वंस कर दिया, जिससे यज्ञ अधूरा पड़ा है। अब आप जो आवश्यक हो करें और अपना उचित भाग प्राप्त करें। तो शिव जी को यहाँ पर देवताओं की भाषा में बात स्पष्ट हो सके, देवताओं को स्मरण कराने के लिए शिव जी का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी, कि तुम देवता वही हो जो आज शिव से शरण मांगने आए हो, पर तुम भूल गए कि तुमने उस समय अपने अपने भाग को लिया, शिव का भाग नहीं दिखने पर किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं किया। यहाँ देखो, शिव को मैं कहता हूँ और शिव कृपालु होंगे हम सभी के ऊपर। अपने भाग, अपने यज्ञ के भाग को उस समय प्रस्तुत ना किए जाने पर भी, अभी मेरे द्वारा ऐसा कहे जाने पर, शिव जो उचित लगेगा उस परिणाम स्वरूप जो कर्म दिखाएंगे, वो वास्तव में परम वैष्णव का स्वरूप प्रदर्शित करता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 51 में, जीवतात यजमानोऽयं प्रपद्येताक्षिणी भग भृगोशं श्रोणिरोहन्तु पुष्णो दन्ताश्च पूर्ववत्। जीवतात यजमानोऽयं प्रपद्येताक्षिणी भग भृगोष्म श्रोणिरोहन्तु पुष्णो दन्ताश्च पूर्ववत्। हे भगवान, आपकी कृपा से यज्ञ के कर्ता राजा दक्ष को
पुनः जीवन दान मिले, भग को उसके नेत्र मिल जाए, भृगु को उसकी मूछें तथा पूषा को उसके दांत मिल जाए। तो ब्रह्मा जी प्रयास कर रहे हैं कि ये जो इधर उधर के घटनाक्रम उथल पुथल हो गई है, इसको आप पुनः स्थापित कीजिए यदि आपको ऐसा उचित लगता है। और ब्रह्मा जी को पता है कि शिव जी की यदि इच्छा होगी तो ये सब कुछ पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो वो कहते हैं पूषा को उसके दांत, भृगु को उसकी मूछें, भग को उसके नेत्र और दक्ष को उसका जीवन वापस दें। क्यों? क्योंकि मैंने विधि के विधान के अनुसार, ये ब्रह्मा जी कह नहीं रहे पर हम सबने यहाँ श्रवण किया इसलिए हमें पता है, विधि के विधान के अनुसार उनको मुख्य प्रजापति नियुक्त किया था, सृष्टि के संवर्धन के लिए उनको अधिकृत किया था। तो शिव जी से याचना कर रहे हैं ब्रह्मा जी इन सरल शब्दों में, देवानां भग्न गात्राणां ऋत्विजां चायुधाश्मभिः भवता अनुगृहीतानां आशुमन्यो अस्तु अनातुरम। हे शिव, जिन देवताओं तथा पुरोहितों के अंग आपके सैनिकों द्वारा शत विक्षत हो चुके हैं, वे आपकी कृपा से तुरंत ठीक हो जाएं। तो भोले भंडारी से ये प्रार्थना की जा रही है कि सब कुछ व्यवस्थित कर दीजिए। श्लोक संख्या 53 में, ईशिते रुद्रभागोस्तु यदुक्षिष्टो अध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पतां यद्य यज्ञहन्। हे यज्ञ विध्वंसक, आप अपना यज्ञ भाग ग्रहण करें और कृपा पूर्वक यज्ञ को पूरा होने दें। तो ब्रह्मा और विष्णु समकक्ष स्तर पर, समान स्तर पर जिस प्रकार से बात वार्ता की जाती है वैसे कह रहे हैं, आदेश नहीं दे रहे हैं, उपदेश नहीं दे रहे हैं, पर जो एक सलाह की स्थिति होती है जिसमें जैसे उपदेशामृत में कहा गया है किन के सामने विषय को आपको प्रस्तुत करना है, किन से आपको सीख लेनी है, वो जो परस्पर सामंजस्य का संबंध है, उस संबंध को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा जी ने अपने शब्दों का बड़ी सावधानी से चयन करते हुए शिव जी को कहा, यज्ञ अधूरा रह गया है, यज्ञ में आपका भाग नहीं था, आपकी वजह से यज्ञ विध्वंस हुआ है, सृष्टि के इस विधि विधान के प्रक्रम में विक्षेप भी आया है। सरलता से कहा ब्रह्मा जी ने, और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कृपा पूर्वक यज्ञ को पूरा होने दें। तो यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया उत्सव था, और जब कर्मों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न ना करके कुछ अन्य हो जाता है तो इस प्रकार के परिणाम हमें दिखते हैं। तो जो कार्यकर्ता हैं, जो इनको संचालित करने वाले हैं, वो इसको अब व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्मा जी उस यज्ञ के अध्यक्ष थे जिसमें से शिव जी बिना कुछ कहे चुपचाप उठ के आ गए। दूसरे में ब्रह्मा जी को स्थिति पता थी इसलिए ब्रह्मा जी गए ही नहीं, पर फिर भी सृष्टि का संचालन तो करना ही है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमारा कर्म, हमारा उद्देश्य, अ, जिनको जिनको दंडित होना था, जिनको जिनको जो उपदेश और आदेश, जो ज्ञान प्राप्त होना था वो हो गया है। अब कृपया आप सब कुछ जिस प्रकार से आपको उचित लगे उस प्रकार व्यवस्थित कर दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मा जी का देवताओं सहित कैलाश पर ये आवागमन, ये दर्शन और ये निवेदन यहाँ पर अध्याय 6 के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना स्कंद 4 में समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में अध्याय 7 दक्ष के यज्ञ संपन्न होने की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न होगा। भोले भंडारी महादेव शिव को तुष्ट करने में, संतुष्ट करने में समर्थ हो गए हैं ब्रह्मा जी। और अगले सत्र में हम अध्याय 7 जहां दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न होगा, करीब 60 61 करीब इतने श्लोक हैं वहां पर। एग्जैक्ट संख्या हम लोग अगले सत्र में श्रवण करते समय जानेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आप में से जिनको किसी भी प्रकार की दुविधा हो, कोई असहमति हो, कोई उपेक्षा, अपेक्षा, कोई टिप्पणी हो, आप व्यक्तिगत रूप से सूचित कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। यथोचित जहां से सुविधा पूर्वक जो मेरी जानकारी में उत्तर होगा या टिप्पणी होगी उस वो मैं आपको प्रस्तुत करूंगी। तो अगर विषय को प्रस्तुत करने में कोई त्रुटि हो, सदैव की तरह मैं यही कहूंगी, ये मेरी व्यक्तिगत त्रुटि है। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य श्रीमद् भागवतम पुराण के श्लोकों की तरह और महिमा की तरह अमल है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो इसी के साथ आज के सत्र को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।